बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में हम बनाने लगे हैं बहुत ही ट्रेंडिंग पे जो आजकल चल रही है फर्शी शलवार, उसकी कटिंग और स्टिचिंग। उसके लिए जो है मैंने 3 मीटर कपड़ा ले लिया है और इसको आयरन करके 4 फोल्ड में कर दिया। ये देखिए 4 फोल्ड में है ये कपड़ा और लंबाई के रुख में मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिछा दिया है। तो अब हमने अपनी शलवार का साइज़ निकालना है और जो ये शलवार होगी आपका जो साइज़ तैयार है उससे 2 इंच लंबी रखेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ी ढलकी ढलकी रहती है, इस वजह से जो इसको हमने 2 इंच लंबा ही रखना है। तो इसका सबसे पहले हम बेल्ट का हक निकालेंगे। तो ऊपर मैंने डालना है 6 इंच का बेल्ट। तो 6 इंच का बेल्ट 6 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ देना है। उसके बाद हमने जो तैयार शलवार की लंबाई है वो लेनी है। तो मेरे पास जो तैयार शलवार की लंबाई थी वो 35 इंच है। तो मैं एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए यानी कि 2 इंच लंबाई करते हुए 37 इंच लूँगी, लेकिन निशान में 38 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि इधर से आधा इंच फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर से भी आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो ये वाला हम यानी कि 38 से 6 से नीचे 38 तक हम ये निशान लगा लेंगे। यानी कि ये टोटल लंबाई इसकी 32 इंच बन रही है। तो ये 32 इंच का यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब हमने लेना है पोंचे का हाथ। तो इसका नॉर्मल जो पोंचा है मीडियम साइज में 10 इंच का चल रहा है। तो आप चाहे तो 12 इंच का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 10 इंच का पोंचे तैयार करूँगी। तो एक निशान मैं 10 इंच पे लगाऊंगी और एक 11 इंच पे लगाऊंगी। उसके बाद हमने यहाँ से इसका घेर चेक करना है। तो ये घेर बहुत कम है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कलियाँ डालनी होगी, यानी कि जोड़ डालना होगा, सिर्फ आसन वाले हिस्से पे, नीचे वाले हिस्से पे नहीं। तो उसके लिए हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास निशान मौजूद है इससे हमने 6 इंच नीचे की तरफ अपने आसन का हक निकालना है। तो जो आसन तैयार होगा वो 14 इंच का होगा, लेकिन जो हम निशान लेंगे कटिंग का वो 15 इंच पे लेंगे। वो इसलिए कि आधा इंच इधर से आसन में सिलाई में आएगा, आधा इंच ऊपर से बेल्ट में जाएगा। तो 15 इंच पे ये निशान लगा लेते हैं हम और इसको यहाँ पर सीधा कर लेते हैं। जो निशान होगा यहाँ से हमने 3 से 4 इंच नीचे की तरफ एक और निशान लगाना है और इस निशान को हमने जो 11 इंच का निशान लगाया था इस निशान के साथ मिलाते हुए यहाँ पर निशान लगा के हम इस वाले कपड़े को यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो है इसको कटिंग कर लिया है, ये पीस निकाल लिया। अब हमने ये करना है कि ये वाला पीस उठाना है और इसको यहाँ पर हमने सेट कर लेना है, यहाँ से बराबर कर लेना है। और इसके बाद देखना है हमारा के पास ये घेर कितना खुला आ रहा है। अगर ये पूरा आ रहा होगा तो हम इसको ही एडजस्ट कर लेंगे बेल्ट का हिसाब निकाल के। तो कम से कम इसका घेर जो है मुझे 24 इंच खुला चाहिए। तो ये देखिए ये यहाँ से 24 इंच ये निशान मैंने लगा दिया। तो ये तकरीबन आ रहा है 7.25 इंच का। तो मैं ये 7.25 इंच का यहाँ से निशान लगा के कपड़े को एक जैसा कर लूँगी। तो ये हमारे पास 7.25 का निशान है। उसके बाद हमने 6 इंच बेल्ट का हक रखना है और 14 इंच आसन था हमारा, तो हमने 15 इंच पे ये निशान लगा लेना है। ये कटिंग है, इस कटिंग को हमने इस निशान के साथ मिला लेना है और इसको एक जैसा कर लेना है इस तरह से। अब हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये रही हमारे पास आसन में जो एक्स्ट्रा कपड़ा डलेगा ये उसका मार्जिन है। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। अब बेल्ट किस हिसाब से निकालना है, तो मेरे पास जो बेल्ट तैयार है यानी हिप के हिसाब से हम बेल्ट निकालते हैं। तो मेरे पास जो हिप तैयार आ रहा है वो स्मार्ट लड़की है, उसका ये साइज़ है 19 इंच हिप तैयार है। तो हम इसका जो हिप साइज़ है उसके हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यानी कि 21 इंच का बेल्ट तैयार आ रहा है, तो इसको हम 21 इंच ही रहने देंगे। और उसके बाद हमने इसकी जो है चौड़ाई का हिसाब लेना है। तो 6 इंच हमने मार्जिन यानी कि बेल्ट का तैयार रखना है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने इलास्टिक वगैरह लगाने के लिए या नेफा जो भी बनाना हो उसका हमने हिसाब रखना होता है। तो ये देखिए मैं इस पर 8.5 पे ये निशान लगा के इसका बेल्ट भी यहाँ से निकाल लूँगी। बेल्ट भी हमने निकाल लिया है और शलवार की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। जो ये कलियाँ निकाली थी इनको जो है हम पहले यहाँ से सिलाई लगा लेंगे दोनों कलियों को। आधे इंच के मार्जिन पे मैंने ये सिलाई लगा ली है, एक जोड़ हमारे पास मौजूद है। अब हमने ये पोंचे वाला पीस लेना है, जो शलवार का पोंचा है उसका, और इसको उसके ऊपर इस तरह से आसन वाली साइड पे, जो आसन का हमने हक रखा था उस साइड पे इस तरह से रखते हुए हमने इसको भी
इसके साथ आधे इंच के फासले पे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई भी हमने इस तरह से लगा ली तो ये जो है कली जुड़ गई पंचे के साथ। अब हमने इसी साइड का यानी कि एक साइड पे तो हमने ये लगा लेनी है, अब दूसरी साइड हमने इसकी ले लेनी है, इसको इस तरह से कर लेना है। और जो ये दूसरे वाली कली है यानी जोड़ है घेर को खुला करने के लिए, ये भी हमने इसको इस तरह से इसके साथ बराबर में मिला लेना है और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई भी हमने लगा ली है तो ये देखें इस तरह से ये दोनों पांचे के दोनों तरफ यानी कि ऊपर वाले हिस्से में दोनों तरफ ये कलियां डल गई। अब हमने दूसरी साइड वाला पोंछा लेना है और इसको इस तरह से खोल लेना है और इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरफ से भी सिलाई इस तरह से लगा लेंगे और फिर इसी के साथ दूसरी साइड वाली कली भी इसके साथ ऐसे जोड़ लेंगे। दोनों तरफ से जो हमने जोड़ कवर कर लिए हैं, ये इस तरह से ये इसका सेंटर हो गया, ये आसन वाला हिस्सा हो गया, इसका सेंटर बन गया और ये इसकी खुलाई है ये शलवार की। ये देखें इस तरह से ये आसन में हमने जोड़ डाल दिए हैं। हमने इसको डबल कर लिया और ये देखें जो पोंचे का सेंटर है यानी कि जोड़ से आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे इसके सेंटर में और इसी तरह से देखें आसन से हमने इसको बराबर कर लिया है। जोड़ आपस में मिला लिए हैं, पहला जोड़ ये है, सेंटर वाला आसन वाला जोड़ ये और दूसरा जोड़ ये, उसके बाद हमारे पास ये पोंचा बच जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हमने इसको खोल लेना है इस तरह से और इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने 2-2 इंच के प्लेट डालना शुरू करना है इस तरह से। आप चाहे तो अंदाजे से लगा लें, अगर अंदाज़ा नहीं है तो फिर इंचिस टेप की मदद से केवल एक जैसा कर लें और इस तरह से 1.5 से 2 इंच का आप यहाँ पर प्लेट डालते जाएं। 2 इंच का मैंने प्लेट डाल दिया है, कम से कम ये 1.5 से 2 इंच का हो तो मैं ये 2 इंच का बड़ा प्लेट डाल रही हूँ, छोटा प्लेट नहीं डाल रही। इसी की वजह से तो जो है हमारी शलवार नीचे को घिरी घिरी रहेगी और जो टोटल प्लेट के अंदर कपड़ा आएगा वो 4 इंच का होगा और इसको हमने राउंड में 21 इंच का तैयार करना है क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो 21 इंच का है। प्लेट मैंने लगा लिया है, उस ऊपर जो है एक प्लेट पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ का प्लेट डालना है हमने दूसरा प्लेट, तो वो भी इसी तरह से हमने कपड़े को नीचे तक एक जैसा कर लेना है। एक जैसा कपड़ा ही सिलाई में नीचे की तरफ आइए देखिए इस तरह से आपने प्लेट को शेप ज़रूर देनी है। ये देखिए ये एक प्लेट हो गया और फिर ये दूसरा, तो इसके कोने पे यहाँ पर आकर हम सिलाई रोक देंगे, फिर इसके बाद हम तीसरा प्लेट लेंगे। इसी तरह हमने राउंड में 21 इंच तक इसका जो है ये राउंड तैयार करना है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से जो है प्लेट्स डाल लेंगे। दो से भी हमने प्लेट डाल दी हैं और इस तरफ से भी, और हमने बेल्ट के जो साइड हैं इसकी यानी कि जोड़ था इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये दोनों तरफ का हमारा जो सिलाइयों वाला हिस्सा है ये सेंटर होगा यानी कि आसन वाला हिस्सा होगा और जो ये वाला हिस्सा होगा बिल्कुल प्लेन है ये हिप की तरफ आएगा। अब हमने ये करना है कि अपनी बेल्ट का नाप ले लेना है कि सेंटर से हमने इसको पकड़ना है इस तरह से और देख लेना है कि हमारा जो बेल्ट है वो कितना कम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये देखें ये बराबर आ रहा है। यहाँ से कपड़ा हम एक जैसा कर लेते हैं तो ये देखें ये इस तरफ से भी बराबर आ रहा है और इस तरफ से हमने ये करना है कि इसका जो बेल्ट है इसको हमने सीधा ऐसा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद इसकी जो सिलाई वाला हिस्सा होगा यानी कि ये बाहर की तरफ आएगा। जो शलवार का पीस है और जो बेल्ट का है दोनों की सिलाइयों का रुख एक तरफ होगा, अंदर की तरफ सीधी साइड होगी और जो ये वाली सिलाइयाँ हैं आसन वाली ये बाहर की तरफ होंगी। तो इसी तरह से हमने इसको पकड़ के घुमा के राउंड में बेल्ट भी लगा लेना है। इस तरह से गोलाई में हमने इसका बेल्ट लगा लिया है। अब बेल्ट लगा लेने के बाद हमने ये करना है कि इसका जो ये वाला जोड़ है यानी कि जिसके साथ हमने बेल्ट को अटैच किया है इसकी जड़ में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और जो ये वाला जोड़ वाला कपड़ा होगा इसको हमने ऊपर की तरफ करना है और इसकी जड़ में सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर सिलाई बिल्कुल इसकी जड़ में भी लगा सकते हैं और चाहे तो एक पैर के फासले पर भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस पे। इससे ये होगा कि यहाँ से जो है कपड़ा ओवरलैप करवा लें तो ठीक, ना करवाएं ये धागे वगैरह नहीं निकलते, कवर हो जाता है। तो अब हमने इसका जो है इलास्टिक लगाना है ऊपर। आप चाहे तो इस पर नेफा भी बना सकते हैं लेकिन हमने इसमें इलास्टिक लगा लेना है। ऐसा हमने इसमें इलास्टिक भी लगा लिया और ये वाली सिलाई भी लगा ली। अब हमने ये करना है कि अपने पोंचे का साइज़ लेना है
और इसमें जो है हमने इजाफी पट्टी लगाकर इसको फ़ोल्ड करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम चौड़ाई में इसको हम डायरेक्ट फ़ोल्ड नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए हमने ये करना है कि अपने पोंचे की जो है यहाँ से तो चौड़ाई हमने 11 इंच रखी थी, तो तकरीबन ये 22 इंच है। यहाँ से ये 22 इंच है, लेकिन हमने ऊपर की तरफ जो पोंचा फ़ोल्ड करना है बुकरम, हमने उसी हिसाब से रखना है, क्योंकि यहाँ से बुकरम ये चौड़ा हो जाता है, यहाँ से थोड़ी सी कम होता है और यहाँ से बुकरम चौड़ा हो जाता है। उसके लिए हमने 4 इंच या 5 इंच या 3 इंच जितना भी पोंचे को में बुकरम लगाना है, उस हिसाब से हम इसको लंबाई का हिसाब लेंगे। तो मैंने लगाना है 4 इंच चौड़ा बुकरम, तो उसके लिए मुझे यहाँ से 4 इंच ऊपर की तरफ इस तरफ से मैंने माप लेना है कि ये मेरे पास कितना आ रहा है। तो मेरे पास ये आ रहा है तकरीबन 24 इंच, यहाँ तक ये 24 इंच है। मैं 24 इंच और चौड़ाई में 4 इंच का मैंने बुकरम कटिंग करके उसको एक एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। इस तरह से मैंने ये एक एक्स्ट्रा कपड़े पर जो है इसको बुकरम को फोल्ड कर लिया है। बुकरम का जो है हमने सेंटर कर लेना है और यहाँ पर हमने कट का निशान लगा लेना है। और ये देखिए इस तरफ से मैंने आधा इंच फोल्डिंग में कपड़ा दे दिया और इस तरफ से मैंने खुला छोड़ दिया है, इसको फोल्ड कर लिया है। फ्रंट साइड पे इसको रखना है बुकरम को, जो पोंचे का सेंटर होगा इस कट को उस सेंटर से मिला लेना है हमने। यहाँ से ऐसे इसको हम यहाँ पर पिन लगा देंगे। तो ये बुकरम के साथ साथ हम पूरे पोंचे पे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब हम ये पिन उतार लेंगे और इस बुकरम को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे बैक साइड पे। और इसको हमने ये करना है, वाला कपड़ा है इसको हमने बुकरम की तरफ करना है इस तरह से। और जो बुकरम की जड़ है यानी कि जो सिलाई लगाई है हमने, इस कपड़े पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस कपड़े पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने इसकी जड़ में सिलाई लगा दी है। इससे ये होगा कि इस कपड़े को बैक की तरफ फोल्ड करने में जो है आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से कपड़े में बिल्कुल भी बल नहीं आएंगे। अब हम एक मरतबा इसको आयरन कर लेते हैं अच्छी तरह से। और इसको जो है हमने सिलाइयाँ नहीं लगानी, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो कहती है कुछ ना कुछ इस पे हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग हो, लेस हो जाए, जिगजैग हो जाए या ब्रीक लेस हो जाए। इसको जो है यहाँ पर फिक्स कर लिया, हल्की सी ग्लू लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाई ताकि ये कपड़ा फिसले ना। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था थोड़ा सा, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा बराबर था लेकिन इस साइड से काफ़ी एक्स्ट्रा जा रहा था, क्योंकि हमने इसके हिसाब से बुकरम निकाला था। तो ये एक जैसा कर लिया लेवल। अब ये देखें बिल्कुल पोंचे में जो है सफाई आ गई और इसको सिलाइयाँ लगाने में चाहे लेस वगैरह लगाएं बिल्कुल भी बल नहीं आएंगे। तो मैंने इसके ऊपर ये वाली सेम कलर में छोटी बारीक लेस लगानी है। तो उसके लिए मैंने ये करना है कि एक स्टेप मैंने बिल्कुल किनारी के ऊपर लगाना है इसका, और जो दूसरा स्टेप होगा वो मैं लगाऊंगी 1.25 इंच के फासले पर। 1.25 इंच पे यहाँ तक तकरीबन 4 इंच तक जितना भी हमारी सिलाइयाँ आएंगी, तो उस हिसाब से हमने जो है 1.25 इंच के फासले पर ये लेस लगा के इस पोंचे दोनों पोंचे हम तैयार कर लेंगे। हमारी जो फर्शी शलवार बनकर तैयार हो चुकी है। ये ईद के लिए जोड़ा बनाया गया है।